Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में बात करेंगे कोर वेब वाइटल्स की, जो एनहेंसमेंट सेटिंग्स का पार्ट है। तो इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि मोबाइल और डेस्कटॉप की बात हो रही है और 548 पुअर यूआरएल्स, 85 यूआरएल्स नीड इम्प्रूवमेंट, 476 गुड यूआरएल्स। ठीक है, विद रिगार्ड टू मोबाइल। With regard to desktop, 568 poor URLs, 85 URLs need improvement, 4 good URLs. तो मोबाइल के हिसाब से तो 476 गुड बता रहा है, लेकिन डेस्कटॉप में ओनली 4 बता रहा है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन इशू है उसकी पहले हम एक बार लुक आफ्टर करेंगे। मैनेजमेंट सेटिंग के अंदर आते हैं और कोर वेब वाइटल्स के अंदर आते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने एग्जैक्टली डाले हुए थे। ठीक है, तो अब जैसे हम मोबाइल के अंदर ओपन रिपोर्ट में चलते हैं। 546 पुअर, 1 इशू। ठीक है, नीड्स इम्प्रूवमेंट, गुड। अब यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली मेन कंसर्न है क्या। अब LCP इशू, CLS इशू क्या होता है ये। ठीक है, LCP इशू लॉन्गर देन 4 सेकेंड्स, तो होना कितना चाहिए। CLS इशू मोर देन 0.25 मोबाइल पे, होना कितना चाहिए। ठीक है, वो भी बात करेंगे। फिर कोर वेब वाइटल्स पे वापस आते हैं और इस बार चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे तो फिर से वही इशू आ रहा है, LCP इशू लॉन्गर देन 4 सेकेंड, CLS इशू मोर देन 0.25। ठीक है, तो ये तो चलो जीरो आ रहा है, पर मेन जो आ रहा है वो LCP इशू आ रहा है। होता क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। अब LCP इशू लॉन्गर देन 4 सेकेंड्स, अच्छा वो बता रहा है कि 566, क्या है ये 566 पेजेस है। 566 अफेक्टेड यूआरएल्स, मतलब पेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है ये URL और 546 सिमिलर यूआरएल्स। वो कह रहा है ये URL और 20 सिमिलर यूआरएल्स। अब ये वाला जो है इसका 7.2 LCP है एवरेज, बहुत ज़्यादा। और ये जो है इसका 4.6 सेकेंड्स LCP है, ये भी बहुत ज़्यादा है। होना कितना चाहिए वो मैं बात करता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे LCP की बात हो रही है, तो गुड जो है वो लेस देन 2.5 सेकेंड्स होता है, हमारा यहाँ पे दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकेंड्स। तो जैसे हम देख रहे हैं लेस देन 2.5 सेकेंड्स इज गुड, लेस देन इक्वल टू 4 सेकेंड इज नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड मोर देन 4 सेकेंड इज पुअर। FID की बात करें तो लेस देन 100 ms मिली सेकेंड्स इज गुड, लेस देन इक्वल टू 300 मिली सेकेंड्स नीड्स इम्प्रूवमेंट, मोर देन 300 ms पुअर। CLS तो ओके बता रहा था, ज़ीरो इश्यूज थे उसके अंदर। तो बेसिकली ये LCP, FID, CLS होता क्या। ठीक है, तो ये भी बात करेंगे हम। वाई पेज परफॉर्मेंस मैटर्स, longer page load times have a severe effect on bounce rate. For example, if a page load time increases from 1 second to 3 seconds, bounce rate increases 32%. If a page load time increases from 1 second to 6 seconds, bounce rate increases by 106%. तो ये जो LCP, FID, CLS है, अगर आपको अपने पेज का देखना हो तो क्या ऑप्शन है। एक तो चलो ये टूल बता ही रहा है, बाकी मैं डालता हूँ गूगल पेज स्पीड। तो ये पेज स्पीड इनसाइट्स में चलते हैं और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट का दूसरा पेज खोल लेता हूँ अपना। तो ये जब मैंने अपना होम पेज कॉपी किया और पेज स्पीड इनसाइट के अंदर पेश किया, तो ये जो बेसिकली आपको रिज़ल्ट देगा ये इजी फॉर्मेट में देता है। तो मीनवाइल हम ओके, तो मोबाइल पे 19, नॉट दैट गुड। डेस्कटॉप पे 67, ठीक है, फिर भी इम्प्रूव हुआ है, पहले और ज़्यादा कम था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे पेज का। तो बेसिकली हर पेज की डिफरेंट रहती है, ये नहीं कि सिर्फ होम पेज डालते तो पूरी वेबसाइट की बता देगा। हर पेज पे काम करना पड़ता है हमें। हर पेज पे CSS होती है, हर पेज पे जावास्क्रिप्ट होती है, एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, एम्बेडेड चीज़ें होती हैं, इमेजेस होती हैं, लार्ज फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर पेज पे डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देखो मोबाइल पे 63 आ गया, पहले 17 आया था। डेस्कटॉप पे 94, ठीक है, 90 to 100 के बीच में आ गया। तो इसकी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट FCP, फर्स्ट इनपुट डिले FID, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट LCP, CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो यहाँ पे FCP, FID, LCP, CLS, तो ये फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें इस पेज पे जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है ना वो 0.8 सेकंड में उतना लोड ले रहा है। स्पीड इंडेक्स 1.5 सेकंड बता रहा है, ओके है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 0.9 सेकंड ले रहा है, नॉट बैड।
टाइम टू इंटरेक्टिव 2.5 सेकेंड्स, टोटल ब्लॉकिंग टाइम 60 मिली सेकेंड, बहुत कम है। क्यूमुलेटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलो देखते हैं। फिर भी बता रहे कि ठीक है रिमूव कर दो अनयूज्ड। तो इसके लिए मैंने एक पेड टूल भी देखा था, लेकिन अगेन उसने मुझे दिखा तो दिया कि ये अनयूज्ड है, लेकिन डाउनलोड करने के लिए फिर वो कह रहे कि पेड प्लान लो, तो वो फिर मैंने क्विट कर दिया। तो साइट पे जा सकते हो आप, unused-css.com करके एक साइट है, फ्री अकाउंट बन सकता है। अपनी साइट डालोगे तो उसके अंदर फिर आपकी साइट पूछेगा और फिर आपका ईमेल आईडी बोलेगा कि मैं ईमेल से आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो जब ईमेल आएगा आप क्लिक करोगे तो फिर डाउनलोड करने के लिए फिर आपको पेड सब्सक्रिप्शन $25 का लेना पड़ेगा। तभी हो सकता है ये दोनों इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे उससे। जितनी भी अनयूज CSS है वो फिल्टर करके देते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ इशू हैं, लेकिन इतने इश्यूज़ अभी भी हैं जब 94 आ रहा है, ठीक है। तो जिसके स्कोर कम होता है उसके तो और ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं PPT के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं LCP लार्जेस्ट पेंटफुल कंटेंटफुल पेंट। तो LCP, दूसरा कौन सा था FCP। तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट की बात नहीं हो रही वहाँ पे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लार्जेस्ट, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा मतलब है क्या बेसिकली इनका। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, द अमाउंट ऑफ टाइम टू रेंडर द लार्जेस्ट कंटेंट element visible in the viewport from when the user requests the URL. The largest element is typically an image or video or perhaps a large block level text element, ठीक है। तो जो कोई इमेज है, वीडियो है, जो भी चीज़ है, मतलब जैसे गूगल सर्च में उसने क्लिक किया पेज को और जब वो पेज पे गया तो वो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो खुलने में कितना टाइम लेता है, दैट इज LCP, ठीक है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। फिर FID, फर्स्ट इनपुट डिले, द टाइम फ्रॉम एन यूजर फर्स्ट इंटरेक्ट्स विद योर पेज when they clicked a link, tapped on a button कहीं से भी और so on to the time when the browser responds to that interaction। मतलब जब आपका पेज एक्चुअली में ओपन होना शुरू होगा, ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट होगा या न्यू टैब खुलेगा, जो भी होगा, तो उसको बोलते हैं FID। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके सर्वर पे, ठीक है ना। कितनी जल्दी वो बेसिकली आपकी फाइल्स को कॉल करता है ब्राउज़र, उतनी जल्दी दिखाएगा। तो अगर आपका सर्वर अच्छा नहीं है तो ये इशू हमेशा रहेगा आपके साथ। फिर क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, तो यहाँ पे कुछ लेआउट की बात हो रही है, थोड़ी टेक्निकल है, तो ये ठीक है। ऊपर वालों पे ज़्यादा फोकस करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द अमाउंट दैट द पेज लेआउट शिफ्ट्स ड्यूरिंग द लोडिंग फेज, द स्कोर इज रेटेड फ्रॉम 0 to 1, where 0 means no shifting and 1 means most shifting. This is important because having pages element shift while a user is trying to interact with it is a bad user experience. सही बात है, मे भी होता है कभी कभी, जैसे एक पेज लोड हो जाता है लेकिन उसके बीच वाली चीज़ बाद में लोड होती है तो वो शिफ्ट होता रहता है नीचे, ठीक है ना। कई चीज़ें पहले लोड हो जाती है, कहीं बाद में लोड होती हैं, तो वो उसके हिसाब से एक्सपैंड होता है पेज, तो वो भी एक इशू हो सकता है। तो वो तो इशू नहीं आ रहा, ठीक है। FID वाला भी ओके ही आ रहा था। तो देखते हैं कि अगर 94 है तो कितना स्कोर आपको चाहिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देखो ये काफ़ी अच्छा आ रहा है, 93, 85, 65, 35, ये और थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। फर्स्ट पेनफुल क्या होता है, 35% ऑफ लोड्स फॉर दिस पेज हैव अ गुड लेस देन 1 सेकेंड फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है। लेस देन 1 सेकेंड जो है लगता है, मतलब जो टॉप ऑफ द पेज बोल सकते हैं, जो कंटेंट सबसे पहले यूज़र के सामने आता है वो लेस देन 1 सेकेंड में आ जाता है, बढ़िया चीज़ है। और जो सबसे हैवी वाली चीज़ है वो भी आपकी अराउंड लेस देन 1 सेकेंड में आ रही है। और फर्स्ट इनपुट डिले भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सब चीज़ें बेसिकली इस पेज की तो काइंड ऑफ ओके है। लेकिन विद रिगार्ड टू मोबाइल बात करें तो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए पहले मोबाइल पे फोकस करो फिर डेस्कटॉप पे। मोबाइल पे जो चीज़ अच्छी है वो डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, तो उसका टेक केयर आपको करना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ डेस्कटॉप पे फोकस करोगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर हमने लिंक्स क्लिक किया था, फिर ये जैसे वो आ रहा था, इस URL से रिलेटेड जो थे वो इतने URL हैं 566 और होम पेज से रिलेटेड हैं 20 URLs। तो ये बेसिकली ये URLs की लिस्ट खुल जाएगी जिसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वे आप डेस्कटॉप और मोबाइल में बेसिकली ये कोर वेब वाइटल्स के अंदर ये स्पीड पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेब मास्टर में एक पॉइंट है स्पीड का, वो यही पॉइंट है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे भी बात कर रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, और मोबाइल को पहली प्रायोरिटी दोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। मोबाइल यूजेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में साइट कितनी मोबाइल फ्रेंडली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, डेस्कटॉप बाद में देख सकते हैं। मोबाइल में जो अच्छा है वो डेस्कटॉप में ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा वेब स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। एरर्स तो दिख गए, पता भी चल गया कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, वो आप पे स्पीड की वीडियोस में देख सकते हो। आपको हर चीज़ सेपरेटली समझाई हुई है, समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।